अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जनरल एनाटॉमी का स्किन सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब जो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है द स्किन के बारे में, या इंटेगुमेंट्री इसको कहते हैं, दूसरा वर्ड स्किन के लिए यूज़ किया जाता है इंटेगो। तो हम लोग इंटेगुमेंट्री का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले कि सबसे पहले तो आपने चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो स्किन है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। अब मैं शॉर्ट में ये चीज़ें बनाती जाऊंगी ताकि आपको जो फर्स्ट टॉपिक है वो आसानी से याद हो जाए। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, तभी आप लोगों को सही समझ आएगी। अब जो स्किन है हमारे पास, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको अगर आसानी से याद करना है। ये हमारे पास दो टिश्यू से बन के मिल के बनी है। एक एपिथेलियम है, पिछले चैप्टर में बताया था कि एपिथेलियम क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं, कौन कौन से टिश्यू मिल के क्या क्या बनाते हैं। तो और कनेक्टिव टिश्यू, स्किन जो है हमारी कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम से मिल के बनी है, ये दो इसके हैं। अब स्किन की जो एपिथेलियम लेयर है वो क्या करती है, वो बनाती है एपिडर्मिस को। एपिथेलियम से याद रखना है क्या, एपिडर्मिस। और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बनाती है डर्मिस लेयर को। अब ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको बनाते जाएं डर्मिस को। जो एपिडर्मिस है वो हमारे पास ई और ई, ये हमारे पास किससे ओरिजिनेट होती है, एक्टोडर्म से। और ये हमारे पास मीज़ोडर्म से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। आउटर लेयर, ये जो हमारे पास सबसे आउटर लेयर होती है इसको कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस, और ये हमारे पास इनर लेयर होती है। अब एपिडर्मिस की हमने 5 लेयर पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी, पिछले फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देख लें, नहीं तो उसके अलावा मैं यहाँ पे भी आपको कर देती हूँ कि स्ट्रैटम कॉर्नियम ल्यूसिडम, ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम और बेसिलाई। क्या है, बेसिलाई। ये 5 लेयर्स होती हैं हमारे पास एपिडर्मिस की। अब हम लोग कुछ एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ एपिडर्मिस की चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो एपिडर्मिस जो होता है इसके अंदर कोई वेस्कुलर नहीं होते। एपिडर्मिस क्या होती है, नॉन वेस्कुलर होती है, ए वेस्कुलर होती है, केराटिन की बनी होती है, ए वेस्कुलर। इनके अंदर कोई वेसल्स, कोई किसी किस्म की ब्लड वेसल्स नहीं होती, कोई नर्व्स नहीं होती, ये वियर एंड टियर प्रोसेस के साथ होती है। वियर एंड टियर प्रोसेस मतलब बार बार इनके सेल्स जो है वो माइटोटिक एक्टिविटी के साथ टूटते हैं और फिर बनते हैं। जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, बार बार वो खुद ही टूट जाते हैं, माइटोटिक एक्टिविटी से सेल ज़्यादा होते हैं और वो वियर एंड टियर के थ्रू सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर एक नए सेल बनते हैं। इसलिए हम इनको सबसे पहले ऊपर वाली एपिथेलियम की जो लेयर है उसको हम लोग डेड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम भी कहते हैं। मीन के ये डेड होती है, इसके अंदर कोई वेस्कुलर चीज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ना इसके अंदर नर्व्स होती हैं, ना वेसल्स होती हैं, ना कुछ होती हैं। रिप्लेसमेंट होती है इसमें। आप ये पॉइंट्स लिखते जाएं। सबसे पहले क्या होता है, वियर एंड टियर प्रोसेस होता है, ये एपिडर्मिस हम लिख रहे हैं, वियर एंड टियर। उसके बाद इसके अंदर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, ठीक है। इसके अंदर कोई वेसल्स नहीं होती और 5 लेयर्स जो है मैंने आपको बता दी हैं। ये हमारे पास था एपिडर्मिस की सारा कुछ, ये हमने पहले पेज था हमारा, उसकी जो जितनी चीज़ें थी वो हमने कर ली, ठीक है। एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती हैं। उसके बाद ये है हमारे पास एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, रिप्लेसमेंट होती है हमारे पास। कौन से सेल्स में रिप्लेसमेंट होती है हमारी, कि हमारी जो बेजल सेल्स जो है रिप्लेस्ड हो जाते हैं हमारे पास, जो डेड केराटिन सेल्स होते हैं। पहले ये देखें, बेजल सेल्स होते हैं
पहले डेड केराटिन सेल्स होते हैं, फिर कन्वर्ट हो जाते हैं बेजल में, फिर बेजल क्या करता है, फिर वीर एंड टीयर होता है, क्योंकि ये स्किन के ऊपर वाली जो हमारी स्किन की ऊपर वाली जो लेयर होती है ये बार बार यूज़ होती है, इसलिए वीर एंड टीयर के साथ माइटोटिक एक्टिविटी के साथ ये जो सेल्स होते हैं ये डेड हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाती है इनटू द बेजल सेल्स, इसमें कन्वर्जन हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जी, जिसके ऊपर हमने पढ़ना है, ये जिसने भी स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो काइंडली ले ले, ये इसका इस तरह से ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारा था एपिथेलियम का। अब हम लोग नीचे जो दोबारा नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। डर्मिस बहुत आसान है। ओके, द नेक्स्ट लेयर इज़ द लैम में हमारे पास डर्मिस है। सबसे पहले हमारे पास आती है, सबसे ऊपर जो होती है स्किन की पहली लेयर होती है हमारे पास एपिडर्मिस, जिसकी कितनी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड लास्ट वन इज स्ट्रैटम बेसिलाई। तो ये हमारे पास डर्मिस में अब हम लोग इसके बाद हमारे पास डर्मिस की लेयर्स आ जाती हैं। तो डर्मिस जो हमारे पास होती है जो इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नर्व्स, ये जितना और लिम्फेटिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा हमारे पास लिम्फेटिक्स, उसके बाद हमारी जो डर्मिस है वो 2 लेयर्स की होती है। डर्मिस क्या है, 2 लेयर्स। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्यूटेनियस कहते हैं, क्यूटेनियस, और उससे नीचे वाली को कहते हैं सब क्यूटेनियस, ठीक है। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन के नीचे, सब क्यूटेनियस और क्यूटेनियस लेयर होती है और सब क्यूटेनियस लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं। उसके बाद हम लोग 2 लेयर्स ये दोनों हमारे 2 लेयर्स एक दूसरे का सबमर्ज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जी कोलेजन फाइबर्स से बनी। कोलेजन फाइबर्स कनेक्ट द डर्मिस ऑफ द स्किन विद द फेशिया, ठीक है। इसमें हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास सबसे पहले स्किन होती है, स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर होता है, फिर नीचे हमारे पास फेशिया आ जाता है, डी फेशिया और सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल और डी फेशिया की जो कुछ स्ट्रिंग्स होते हैं वो हमारे पास स्किन के साथ अटैच होते हैं, मीन के दिस वन इज़ डर्मिस और उसके नीचे ये फेस। तो ये स्ट्रिंग्स इसको पकड़ के रखते हैं ताकि स्किन जो है उसको लूज़ ना किया जाए, स्किन जो है वो हमारी लूज़ ना हो, लूजिंग ऑफ द स्किन से बचाती है उसको। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हॉर्नी लेयर ऑफ द स्किन। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि हॉर्नी लेयर ऑफ द स्किन। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है एपिडर्मिस की जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है वो क्या हमारे पास हॉर्नी लेयर क्या करती है, आपको स्किन की जो थिकनेस है आपके, ये देखें ये स्किन की जो है आपकी इस तरफ की जो स्किन होती है, पाल्मर सरफेस की जो स्किन होती है वो थिक होती है। किस वजह से होती है, क्योंकि स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो प्रेजेंट होती है हमारे पास, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है हमारे पास उसकी, इसलिए हमारे पास थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा। और जो डर्मिस की जो हॉर्नी लेयर होती है वो बहुत थिन होती है। डर्मिस की जो हॉर्नी लेयर होती है वो थिन होती है, थिन, THIN थिन, और एपिडर्मिस की थिक होती है। तो इसलिए हमारी पाल्मर सरफेस जो है, हमारी एक्सटेंसर सरफेस जो है वो बॉडी की वो थिकर है एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सर सरफेस। तो ये थी हमारा, ये जो टॉपिक था हमारा इसका था। उसके बाद हमारी एक और चीज़ है कि हमारे जो कलर स्किन, हर एक इंसान का कलर जो है वो स्किन ऑफ द कलर जो है वो डिफरेंट होता है। वो किस किस वजह से हो सकता है, तो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है कैरोटीन को आप एक पिगमेंट भी कह सकते हैं, जो क्या है पिगमेंट की तरह होता है, जो आपके स्किन को कलर देता है, येलो कलर आपको देता है। आपकी स्किन का कलर जो है वो येलोइश कलर होता है। उसके बाद वो येलो कलर जो है हमारी स्किन का वो किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कैरोटीन। उसके बाद हमारा जो कलर होता है रेडिश कलर हमारी स्किन पे जो आ रहा होता है वो होता है ब्लड वेसल्स का। रेडिश ह्यू कलर आ रहा होता है वो किस चीज़ का होता है, ब्लड वेसल्स जो हमारी स्किन में प्रेजेंट है उसकी वजह से हमारा कलर आ रहा होता है। उसके बाद आप लोगों की एक स्किन ब्राउन कलर, जिनकी कलर जो बहुत डार्क होता है, ब्लैक कलर होता है, या जिनका ब्राउन होता है, या जिनकी लाइट स्किन जो होती है वो ज़्यादा वाइट नहीं होती, तो उनके जो स्किन के अंदर जो एक पिगमेंट है मेलानिन पिगमेंट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन के अंदर जिसका कलर है वो ब्राउनिश कलर होता है। तो तीसरी क्या है, हमारी जो ब्राउनिश कलर होती है स्किन की, ब्राउनिश कलर कह सकते हैं या डार्क कलर कह सकते हैं जो भी, तो वो किसकी वजह से होती है, मेलानिन की वजह से होती है। यहाँ पे लिख चल
ठीक है, तो ये 3 थी कि हमारी स्किन ऑफ द कलर किस लिए हमारा कलर इस तरह का होता है। तो ब्लड वेसल्स, रेडिश ह्यू ब्लड वेसल्स की वजह से होता है, येलो कलर जो है वो कैरेटिन की वजह से होता है और मेलानिन की वजह से ब्राउनिश कलर होता है। तो ये टॉपिक का नेक्स्ट जो है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ मैं आपको। फ़िलहाल के लिए इसकी भी अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है।